हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो इन द प्रीवियस पार्ट हमने सीखा व्हाट इज द सेल्स फनल एंड some strategies to create a good sales funnel and some types of sales funnel. In the type of lead sales funnel we have learned about the sequence page funnel, and in this part we are going to learn about the other types of sales funnel. Yeah, so first of all we have the application sales funnel. So as you know, as I mentioned before, application sales funnel is for the expensive products. जो भी expensive products होते हैं more than $500, so उनके लिए basically application sales funnel use किया जाता है. So आप भी सोच करके देखिए कि यूजुअली वो products जो आप Amazon पे नहीं खरीदते हो, यूजुअली वो stuff जो आप Amazon पे नहीं खरीदते हो, these type of some products. सो बेसिकली इसमें क्या होता है लाइक इस फनल में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ड्राइविंग द ट्रैफिक इन अ लैंडिंग पेज, and then you just while scrolling, just you received a message, you received a pop-up of the application, and just आप वहाँ पे जाते हो, you download the application, and after downloading the application वो आपसे just कुछ informations मांगते हैं. अब मल्टीपल इंफॉर्मेशन, नॉट ओनली वन और टू, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे लेते हैं. आपका नेम, नंबर, एज, एड्रेस, ईमेल आईडी, डिफर करता है अलग अलग एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली, अलग अलग प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली. और ये बेसिकली बड़ी बड़ी फर्म्स एंड कंपनीज करती हैं. सो आप ऐसा नहीं देखोगे कि एक नॉर्मल सी छोटी मोटी टॉय ब्रांड कंपनी है वो एप्लीकेशन पे सेल कर रही है. सो बेसिकली ये लाइक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए होता है. यू कैन ऑल्सो से सर्विसेज एंड yeah. So like after filling the form in this application, just like they will contact you through emails or phone number, mostly through the phone numbers. email से like ज़्यादा responsive नहीं रहते हैं कस्टमर. So contact number से directly you can call them and ask them, yeah, कि you have inquired about this product and you're looking for this product, you're looking for these services. Basically अगर आप लाइक कोई लॉ के रिगार्डिंग, कोई आपकी कंपनी या कोई लॉ के रिगार्डिंग आपका कोई फर्म है, सो लाइक आप जस्ट जाते हो, कोई कस्टमर जाता है एंड देन वहाँ पे फॉर्म फिल करता है, एंड अपना फ़ोन नंबर वगैरह फिल करता है, एंड आप कंपनी से कॉल आती है, यस हाउ कैन वी हेल्प यू. सो आप बोलते हो कि आई वांट टू डू द रिवैल्यूएशन एंड ऑल द थिंग्स अबाउट द लॉ एंड मल्टीपल अकॉर्डिंग टू योर नीड. एंड देन बेसिकली वो आपको फिर पूरा कहानी बताते हैं, पूरी स्टोरी लाइन बताते हैं आपको. देन एट वेरी लास्ट दे विल से कि या यू कैन डू दिस, हमारा ये प्राइस, हमारा ये प्राइस. दे विल शो यू अराउंड $1,000 $2,000. एंड लाइक ये बहुत ही कम कंपनीज यूज़ करती हैं इसको. मोस्ट प्रोबेबली लाइक जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, लाइक लॉ के रिगार्डिंग हो गया, तो ऐसी कुछ एक दो कंपनीज यूज़ करती है. मोस्टली कंपनी जैसे ये एप्लीकेशन फनल को यूज़ नहीं करती है. Yeah, so that was all about application form. I'm not going very deeper into it because it is not that much important. So now let's get back to the second point, second type of the sales funnel, which is sales funnel itself. So in the sales funnel, we have three categories. First one is trip sales funnel. So in that, basically we will sell the like cheaper products. If you're selling a product of $10, then for that you have a landing page. You're driving a traffic in a landing page, and उस landing page पे like uh, एक साइड पे product info है. Then on the other side you have the step 1 and the step 2. Like first of all you have to select the product, then after selecting the product you have to pay, you have to do this, you have to do this. So they have various steps according to the product, according to your need. And then after that basically
नीचे वहीं पे जैसे लाइक लेट्स सपोज ये पेज है, देन हियर इज द प्रोडक्ट, हियर इज द लिस्ट, एंड यहाँ पे नीचे वो आपको लाइक कुछ पॉपअप्स देते हैं, कुछ लाइक अपसेल्स देते हैं। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर द मोर क्लैरिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट जिसकी कॉस्टिंग $10 है, एंड अराउंड यू आर अराउंड 100 कस्टमर का ट्रैफिक आप अपने लैंडिंग पेज पे लेकर के आते हो। देन आउट ऑफ 100 अराउंड मान लीजिए 15 लोगों ने आपका प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर लिया। सो द कन्वर्जन रेट इज कितना, 15%। एग्जैक्टली, या राइट। सो 15% लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेज करा, यानी कि 15 लोगों ने आपका आपका प्रोडक्ट परचेज करा आउट ऑफ द 100 यूजर्स। एंड so basically $150, like let's suppose you are running an ad on Instagram. So if everyone clicks on this ad, then they will go to your landing page and then they will see your product. So what you can do here, like let's suppose you are spending around $25 in your ad, and the product cost is 10,000. So you are spending $25 to convert a single sale of $10. Getting my point? So you are spending the $25 to getting the $10 purchase. So how you can fix this? Basically, if you are selling this to uh, 15 customers, the conversion rate is 15%. I have told you earlier that the ideal conversion is 5 to 15%. So if you are selling the 15%, you are getting the 15% conversions. So like total you are getting around $150 sales. So what it is called? It is called average card value. So how you can increase your average card value? First of all, you can do one or two things. We have multiple things to do. You can do according to you can just like आप अपनी खुद की strategy भी लगा सकते हो. So first thing what we do here is to do upsells. अगर आप Amazon पे भी जाते हो तो आप देखोगे they are just selling one product. Then under that we have the info of the product. Then after the info they have the buy button, and under the buy button वहाँ पे आपको कुछ और multiple products दिखेंगे, या you can buy this product and this product related to this product. So let's suppose आप एक कैमरा परचेज करने के लिए बस just you are scrolling, and while scrolling आप देखते हो कि under the purchase section वहाँ पे कुछ और भी products हैं like tripod, which is very related to the camera, right? So कुछ related products आप डाल सकते हो that can increase your average card value, ACV. So and one more thing you can do here is just you can like I have told you, we have a page. So we have like first of all we have info of the product, then we have some steps, then under that you can just add a checklist point. In that, if you clicked on this point, so let's suppose you are selling a tripod. Now take the camera. So if you're selling the camera, you can just get the uh, extra gears कैमरा को क्लीन करने के लिए, कैमरा को लाइक लेंसेज, मल्टीपल लेंसेज फॉर द कैमरा. सो ऐसी कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हो within just you only have to pay $20. Let's suppose your camera cost is 500, and just आपको $20 एडिशनल पे करके आप एक्स्ट्रा लेंस ले सकते हो. आप अपना कैमरा साफ करने के लिए स्टफ, जो भी स्टफ रहता है वो ले सकते हो, एक्स्ट्रा गियर्स ले सकते हो. So that can also increase your average card value. Yeah, so guys, that was all about the tripwire funnel. Now let's just talk about the second category, जो कि है sales letter funnel. इन ये जो टाइप है बेसिकली बहुत ही सिमिलर है ट्रिपवायर फनल से. जस्ट इसमें डिफरेंस, दो चीज़ों का डिफरेंस है. फर्स्ट थिंग, लाइक
ये बेसिकली जो थोड़े चीप लाइक मोर देन चीपर यू कैन से लाइक अराउंड मोर देन $100 के जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक एंड इवन मैंने देखा है कि uh, कुछ लोग जो है अपने $500 उनका प्रोडक्ट का प्राइस है और दे आर यूजिंग दी सेल्स लेटर फॉर गेटिंग दी वेरी great revenue out of that. So basically, here what you want to do, you everything will remain same. You are driving the traffic from the Instagram ad on your landing page. So on the landing page, what you have on the very start, you have a video of the product. Like in the video, you are explaining what is your product. You are explaining about the features of your product. Then you have the information written. You have the every single information if it is related to the food category. So you have all the ingredients. If it is related to some of the things like clothes, so you should mention everything related to the clothes like कहाँ से वो clothes आपने लिया. You can also mention that कि उसका fiber कहाँ से लिया एंड लाइक उसमें क्या क्या आपने यूज़ करा है उस क्लोथ्स को लाइक स्टार्टिंग से एंड तक बनाने के लिए. सो जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप पोस्ट कर सकते हो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लाइक यू विल गेट द मोर रेवेन्यू, यू विल गेट द मोर रिजल्ट्स. सो जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी हियर यू कैन ऑल्सो यूज twaddle tendency and doubt avoidance tendency as well. It is the really great example of the doubt avoidance tendency. You just have to clear all the doubts of the customer. Like you just अब खुद सोचिए कस्टमर के पर्सपेक्टिव से कि आप कोई प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हो, आप उसके सारे फीचर देखिए. लेट्स सपोज इफ यू आर गोइंग टू बाय अ लैपटॉप, आप देखोगे लैपटॉप की बैटरी, उसकी बैटरी कितने एमएच की है, उसका कीबोर्ड कितना अच्छा है, देन लैपटॉप का टच पैड किस क्वालिटी का है, देन कौन सा प्रोसेसर है, कितनी रैम है, कितनी स्टोरेज है. ये सारी इंफॉर्मेशन आप देखोगे. And at the last, you can also add the some review videos of your customer that already have purchased your product, that already are using your product. So that you can also put some reviews, some Google reviews as well, some videos as well. So it will help you to get the more trust, to build the more trust on the customers. एंड आप ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे ऐसा करके अपने कस्टमर पे. एंड देर इज हाई चांसेस कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करें. So yeah, that was all about the sales letter funnel. So basically, you just have to create a letter, a sales letter. In this letter, every single information you have, you should mention there. So that was all. So now let's guys moving forward to the third category, which is product launch funnel. This is for basically the expensive products. Like if you are selling a product which is around more than 500 or $500, so you have to create a product launch funnel. It is way more better than other funnels. So basically in that, what will you do? So first of all, you have the emails of your customer. Then you will send the mails to the customers. Like first of all, let's suppose you have the 2000 emails and you are sending them mails. So in the first mail, very first day, you just send them a video. आप उनको just एक normal सी वीडियो भेजते हो. And that video must be informative, not to be very promotional. जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन, जितनी ज़्यादा वैल्यू आप उनको उस वीडियो में दोगे उतना ज़्यादा उनके लिए बेटर रहेगा, उतना ज़्यादा वो कस्टमर को एक यू नो एक हॉट लीड तक, एक कन्वर्जन स्टेज तक लेके जाएगा बेसिकली. सो आप एक बार खुद अपनी जगह कस्टमर, बार बार यही बोलता हूँ, आप अपनी जगह एक बार खुद कस्टमर बन के देखिए. कस्टमर को अपनी जगह रख के देखिए. आप कस्टमर हो, आप वीडियो क्यों देखोगे? इफ समवन इज गिविंग यू द वैल्यू, राइट? आप ऐसे किसी भी उस पर क्लिक करके ऐसे देखने तो नहीं लग जाओगे, ये दैट इज फॉर श्योर. जब तक कोई आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आप कंटिन्यू नहीं करोगे. आप स्टार्टिंग के 10 सेकेंड्स में, दैट्स ऑल. सो बेसिकली you have to send a video which is very
informative, which should be very informative and valuable to the customers. Then same goes for day 2, same goes for day 3, and like day 4 is the lunch day basically. ऑन दैट डे आप उनको एक वीडियो भेजोगे नॉर्मली, बट उस वीडियो में आप घुमा फिरा के लास्ट में कहाँ पे आ जाओगे, या सो बेसिकली नाउ दिस इज माय प्रोडक्ट। आप पूरी स्टोरी बना सकते हो बेसिकली इसके ऊपर, जैसे लाइक व्हाई यू आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट। बेसिकली मेरे को ये प्रॉब्लम्स फेस हुई, देन मैंने थिंक करा इसके बारे में, सोचा, एंड देन आपने प्रॉब्लम सॉल्व करके ये प्रोडक्ट बनाया। तो ऐसे करके आप एक स्टोरी क्रिएट करके, एक वीडियो क्रिएट करके उनको दे सकते हो। तो वो उसको थोड़ा सा कस्टमर को कन्वर्जन की तरफ ज़्यादा लेकर के जाएगा। एक स्टोरी, एक नॉर्मली अब मैं आपको बोलूँ कि या दिस इज़ माय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आपको ये कोर्स देखना है, दैट्स ऑल। बिकॉज इससे आप बहुत कुछ चीज़ें सीखोगे। और अगर मैं सेम चीज़ आपको इस तरीके से बोलूँ कि या सो गाइस दिस इज़ माय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एंड पहले लाइक जब मैं अपने जॉब करता था तब आई वंडर कि कैसे चीज़ें मैनेज होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, सेल्स ऑफर्स नए नए कैसे निकलते हैं, जो कंपनीज कभी कभी ऑफर लेकर के आती है वो ऑफर्स कैसे निकलते हैं। तो मैं उसके बारे में बहुत सोचता रहा। देन एक दिन मैंने बहुत सारे मेंटोर्स ढूंढे, बहुत सारे टीचर्स ढूंढे, देन उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। सो नाउ आई वॉन्ट टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू। सब खुद सोच के देखिए, दैट विल क्रिएट द इम्पैक्ट। सो यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी, सो हुक। सो बेसिकली जब आप वीडियो मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में, यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में आगे पढ़ोगे तो उसमें बेसिकली ये चीज़ें आएंगी कि हाउ टू स्टार्ट द वीडियो, फर्स्ट के 2-3 सेकंड्स कैसे होने चाहिए, देन पूरी वीडियो स्टोरी टेलिंग कैसे होनी चाहिए, एट लास्ट आपको अपना प्रोडक्ट ही सेल करना है। सो आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, लाइक आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, बेसिकली लास्ट में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्हें बताते हो, एंड देन आप बोलते हो या यू कैन गो टू दिस लिंक, आई विल पुट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड जस्ट आप इस लिंक पे जा करके एंड देन वहाँ से प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो नाउ आई वांट यू टू डू वन थिंग, जस्ट गो ऑनलाइन एंड चेक सम अदर वेबसाइट्स। सो बेसिकली रिसेंटली मैं अपना भी एग्जांपल आपको देता हूँ, मैंने कैसे 2-3 चीज़ें एनालाइज करी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लास्ट टाइम मेक माई ट्रिप से आई नो बस बुक करी थी। सो उसमें बेसिकली नॉर्मली वो क्रिएट अकाउंट करके एक ऑप्शन आता है। सो उसमें आप जा करके अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर उसमें डाल सकते हो, एंड यू कैन साइन अप, एंड देन आफ्टर दिस साइन अप, लाइक MMT इज द वेरी ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग। सो बेसिकली डेली बेसिस पे वो ईमेल सेंड करते हैं, डेली बेसिस पे वो SMS सेंड करते हैं। अगर सिंपली मैं जा करके जस्ट ओनली बस लिख दूँ दिल्ली टू देहरादून या कुछ भी ऐसे, बस कुछ भी लोकेशन डाल दूँ सिंपली, एंड लिंक पे क्लिक कर दूँ MMT के लिंक पे बेसिकली, तो उनके मैसेजेस मुझे आने लग जाते हैं। सो हे ध्रुव, आर यू प्लानिंग टू बुक योर टिकट्स फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन, यू कैन गेट दी एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर इफ यू यूज दिस कूपन। ऐसे करके बहुत सारे SMS वो डेली बेसिस पे कभी कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। एंड वन मोर थिंग अबाउट द वेबिनार वाला। सो बेसिकली अभी रिसेंटली आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग अबाउट सम ट्रैवल लोकेशंस। सो आई सॉ पेज ऑफ ट्रैक द हिमालयाज बेसिकली, एंड मैं उनकी वेबसाइट पे गया। बार बार एक तो पॉपअप आ रहा था एवरी 5 to 7 सेकेंड, जब भी मैं स्क्रॉल कर रहा था उनकी वेबसाइट पॉपअप आ रहा था, यू कैन लाइक ज्वाइन दिस वेबिनार, हमारा ऑटम सीजन वेबिनार, स्पेशल वेबिनार होने वाला है। इन दैट हमारे एक्सपर्ट्स आपको कुछ समझाएंगे, अलग अलग सीजन्स के बारे में, ट्रिप्स के बारे में समझाएंगे, आप इधर कब जा सकते हो, कहाँ जा सकते हो। सो इस तरीके से एक उसमें डिस्क्रिप्शन था, एंड उसमें कुछ उन्होंने यूँ भी डाला हुआ था, इफ़ यू ज्वाइन दिस वेबिनार वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू इन द लास्ट। सो मैंने तुरंत उस पर क्लिक करा, एंड मैंने अपनी ईमेल आईडी उसमें डाल के साइन अप करा।
एंड डेली बेसिस पे लाइक इन एवरी लाइक स्टार्टिंग में उन्होंने फर्स्ट ईमेल जैसे ही मैंने साइन अप करा उन्होंने मुझे फर्स्ट ईमेल भेजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ध्रुव, आप हमारे उस पे साइन अप कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस ईमेल आया हुआ है उनकी तरफ से। देन आफ्टर दैट आफ्टर सम डेज उन्होंने मुझे दोबारा ईमेल सेंड करा कि या अभी लाइक हमारा जो वेबिनार है वो अपकमिंग 3 डेज में स्टार्ट होने वाला है, अपकमिंग 5 डेज में मुझे याद नहीं है कुछ ऐसे करके कि आपका वेबिनार इतने दिन में स्टार्ट होने वाला है, ऐसे करके बहुत सारे ईमेल्स उन्होंने मुझे सेंड करे। एक दिन पहले उन्होंने मुझे ईमेल सेंड करा, इट इज़ ओनली 1 डे फॉर द वेबिनार, आर यू रेडी, ऐसे करके उन्होंने मुझे एक और ईमेल सेंड करा। तो उन्होंने सेम डे, इन इवन सेम डे उन्होंने सेम डे मुझे 3 ईमेल्स सेंड करे। तो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग, देन उसके बाद उनका इवेंट जो था, वेबिनार जो था उनका, वो बेसिकली इवनिंग में था। तो उन्होंने फिर आफ्टरनून में मुझे सेंड करा कि या इट्स ओनली 6 आवर्स टू ज्वाइन दी वेबिनार, टू स्टार्ट दी वेबिनार करके। देन अगेन उन्होंने मुझे स्टार्ट होने से जस्ट आधा घंटा पहला कि हे ध्रुव इट्स अ रिमाइंडर, आर यू रेडी, ऐसा करके उन्होंने मुझे एक और ईमेल सेंड करा। और वेबिनार के अंदर उन्होंने मुझे क्या बताया, स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, अलग अलग लोकेशंस के बारे में, सभी के डाउट्स क्लियर करे लाइव। देन एट द वेरी लास्ट वो ट्रैक स्टार्ट करने वाले थे, बेसिकली कोई नया ट्रैक ऐड ऑन करने वाले थे, नया पैकेज ऐड ऑन करने वाले थे। लास्ट में उन्होंने उसकी मार्केटिंग कर दी कि या कि हम ये ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं, हम ये पैकेज स्टार्ट करने वाले हैं, यू कैन ज्वाइन, इतना अच्छा ट्रैक है एंड ऑल। एंड इवन नॉट ओनली मी, उसमें कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी थे उस वेबिनार में, मैंने उनके साथ भी शेयर करा था। सो इवन उन्होंने भी वो पैकेज जा करके चेक करा, चाहे हम लोग गए नहीं, बट हमने जाके ज़रूर चेक करा। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग। You should also like go and search about all these things, and you can just only enter your email in some of the websites, some of the brands, so you will get to know about the marketing strategies and all. Yeah, so thank you so much for watching the video, guys. And yeah, that was all about the sales funnel. So in the next video we will learn about the YouTube marketing, and until I want you to just go and search on Google and just sign up and do practice, do practice, do practice. Practice makes men perfect, right? And do subscribe this channel for these type of valuable content, and it will really motivates me to provide you the content on daily basis. Thank you so much, guys.